नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। अभी दोस्तों मैं अपनी हंटर को चला चुका हूँ नियर अबाउट 13,000 किलोमीटर। एंड मैंने सोचा कि ये सही टाइम है आपको इसका रिव्यू पूरा देने का, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का। क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे से इंस्टा पे भी पूछना, यार हंटर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पर्पज़ है टूरिंग। एंड बहुत सारे भाई यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 13,000 किलोमीटर 5 महीने में ऑलमोस्ट मैं इसे चला के डिसाइड कर चुका हूं अभी इसको सेल करने का। आई थिंक इट इज़ द ये जो वक्त है अभी ये सही है कि मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्ड में बता पाऊँ। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप हंटर बाय करना चाहते हैं, तो आई प्रॉमिस कि ये वीडियो आपका डिसीज़न बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी हॉरेबल चीज़ें भी एक्सपीरियंस की हैं इसके साथ, एंड बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं जहाँ पे कि हमने विद इन अ डे इसको नियर अबाउट 850 किलोमीटर्स राइड किया है विद पिलियन। एंड तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने इसको घाट्स पे भी राइड किया है, यानी कि पहाड़ों पे। एंड हर जगह हाईवे पे पिलियन के साथ ही राइड किया है, ऑलमोस्ट आके सोलो भी राइड किया है थोड़ा बहुत। तो आई बिलीव कि मैं एक अच्छा रिव्यू, एक अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव्स इसके आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ, बाइक के भी। एंड साथ में कि सर्विस जो है रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि हम इसके लिए नियर अबाउट 2-2.25 लाख रुपए पे करते हैं, तो वो उतनी प्रीमियम भी है या नहीं। क्योंकि अगर मैंने ख़रीद के 5 महीने में बेचने का फ़ैसला लिया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस जिम्मेदार है। दोस्तों ये वीडियो का टॉपिक है। अगर आपको ये इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही इंस्टाग्राम पे @bikebone21 मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग पूछेंगे मेरे से कमेंट करके, भैया कौन सी बाइक ले रहे हो, या इंस्टाग्राम पे पूछेंगे कौन सी बाइक ले रहे हो, तो बेहतर है सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जल्दी पता लग जाएगा। क्योंकि बाइक GT भी हो सकती है 650, या फिर सुपर मेटियोर 650 भी हो सकती है, या फिर हिमालयन भी हो सकती है नई वाली। बेटर है कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरी जर्नी का पता रहेगा, जिसमें कि मैं पूरा व्लॉग मतलब शूट करूंगा कि मैं जा रहा हूँ, बाइक बुक करवाया, डिलीवरी लिया, वो सारी चीज़ें। मैं स्टार्ट करता हूँ इसके पॉजिटिव्स से। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव्स की बात करूं मैं, तो पहला जो पॉजिटिव है इसका दैट इज़ कि ये रॉयल एनफील्ड को बिलोंग करती है, यानी कि लेगेसी, हिस्टोरिकल, एक वो सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, इमोशन। एंड ये रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती एंड सबसे पैपी मशीन है आज की डेट में, तो जिसके लिए आपको बेस मॉडल के लिए नियर अबाउट 185 पे करने पड़ते हैं। इस सेम मॉडल के लिए आपको लगभग 2,09,10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। एंड टॉप एंड के लिए आपको लगभग 2,20,000 के लगभग, 18-20 के लगभग पे करने पड़ते हैं। एंड पैपी की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेम इंजन आता है इसमें, जो कि अभी नई जो क्लासिक आ रही है, या रिबॉर्न आ रही है, या स्टैंडर्ड आ रही है 350 सीसी का, वो सेम इंजन आता है। सेम पावर फिगर्स है, नियर अबाउट 20 bhp एंड 27 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तेज़ ये इसलिए है उनसे क्योंकि ये लाइट वेट है थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के यूज़ किया गया है। इसलिए पावर टू वेट रेशो बढ़िया बैठता है, तो ये थोड़ा सा तेज़ महसूस होती है, फील करवाती है। अगर मैं बोलूँ 350 सीसी सबसे तेज़ एंड सबसे सस्ती है, पहला सबसे बढ़िया पॉजिटिव इसका ये है। दूसरा है इसके लुक्स। रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। 2-2.25 लाख रुपए खर्च करने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ लुक्स। लोग देखते हैं रोड प्रेजेंस अच्छा मिलता है, एंड तो अच्छा फील होता है। तीसरा पावर डिलीवरी, मतलब कई बाइक्स में या गाड़ियों में मैंने देखा है कि फिगर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट जब आप रियल वर्ल्ड कंडीशंस में उसको रोड पे लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिगर्स जो हैं जस्टिस नहीं करते। बट ये बाइक जस्टिस करती है प्रॉपर। बट वैसे नहीं है कि ये हाई रेविंग इंजन है तो ये भागेगी बहुत ज़्यादा, बट टॉर्क फील होता है, वो 27 Nm का जो टॉर्क है वो फील होता है आपको। कहीं पे भी आप थोड़ी बहुत हल्की बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो जो इनिशियल टॉर्क मिलता है ज़बरदस्त मिलता है। टॉप स्पीड की अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टॉक ये नियर अबाउट 120 जाती है ईजिली। कंपनी क्लेम करती है 114 114, बट 120 के लगभग चली जाती है। अब बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूं तो एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है स्टॉक का भी। एंड
पूरा प्रॉपर इसके अंदर वाइब्रेशंस कम हैं। अगर मैं कंपेयर करूं रीबॉर्न से या और जो क्लासिक वगैरह इनसे, तो इसमें वाइब्रेशंस कम हैं और हैंडलिंग भी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर फील होती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी डिपेंड कर सकता है, बट अगर आपको हंटर लेनी है तो मैं बता रहा हूँ हैंडलिंग अच्छी है इसकी बाइक की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। दोनों पहियों में आपको डिस्क मिल जाता है, टॉप एंड मिड वाले जो वेरिएंट है उसमें, तो वैल्यू फॉर मनी भी बन जाती है। बट कुछ जो मॉडर्न फीचर्स हैं, नेगेटिव में आता है ये चीज़, जो जैसे कि टेलीफोनी या मीडिया कंट्रोल्स या टर्न बाय टर्न नेविगेशन या प्रॉपर एलईडी सेटअप, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती, तो ये एक नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल लुक्स, परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग वो ठीक ठाक है। इसके अलावा अब कुछ और नेगेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। सो वो है दोस्तों इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ फील होता है कई बार। इस तरीके की अगर सड़क है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सड़क थोड़ी भी ख़राब है, बम्पी है, तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो सस्पेंशन स्टिफ फील होता है। बट कहीं ना कहीं वो सस्पेंशन आपको इसकी जो बेटर हैंडलिंग है उसमें हेल्प भी करता है। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होगा तो हैंडलिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इसलिए कंपनी को भी वो रेशियो जो है मेंटेन करना पड़ता है। और कंपनी बोलती है कि ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है रियर वाला, बट एडजस्टेबल के नाम पे आप इसे केवल हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्टर साइड के लिए इसमें एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए हैं। तो ये एक नेगेटिव आप इसे बोल सकते हैं, बट मेरे को कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने 80% राइड जो है वो पिलियन के साथ की है एंड लगेज के साथ की है, तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है ऐसी। बिल्ड वाइज बाइक बहुत अच्छी है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लास्टिक है कॉस्ट कटिंग के लिए। जैसे ये जो पैनल है ये प्लास्टिक का है, यहाँ पीछे नंबर प्लेट होल्डर आता है वो प्लास्टिक का है, ये साइड पैनल्स प्लास्टिक के हैं, इसके अलावा तो कुछ प्लास्टिक नहीं है। एंड थोड़ा सा ये वाला जो मीटर वाला एरिया है ये पूरा खुला खुला लगता है, आप चाहें तो विंडशील्ड लगवा सकते हैं। मैंने लगवाई हुई थी बट मैंने निकलवा दी क्योंकि मेरे को ये नंबर प्लेट यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, इसलिए। ये जो मीटर है ये थोड़ा सा मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं देता, मैंने कई बाइक्स में ये टूटता हुआ भी देखा है। ये अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने नंबर प्लेट लगाई हुई है, सपोर्ट के लिए लगाई हुई है, विंडशील्ड लगवा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना ये टूटने का खतरा बना हुआ है क्योंकि इसका ये जो स्टैंड है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है ये प्लास्टिक का है। सो ये सारी चीज़ें हैं। स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम दिखती है बाइक। जिन्होंने रॉयल इनफील्ड नहीं चलाई नई वाली वो तो पूछते हैं भैया स्टार्ट कैसे होगी ये, तो वो वाली चीज़ है। और ये बार एंड मिरर्स आपको इसके साथ नहीं मिलते, मैंने अलग से लगवाए हुए हैं एसेसरीज़ में। अब बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लगा हुआ है मेरा साइलेंसर का ये। तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप पिलियन के साथ में लगेज है और आपने थोड़ा भी मतलब ऐसा सोच लिया कि ऐसे कि हाँ निकल जाएगी, तो ये टच हो जाती है, और अगर आप प्रॉपर ध्यान से निकालेंगे तो टच नहीं होती। मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस को लेके प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो आप अपने सिटी, अपने राइड, अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग देख लेना। पिलियन के साथ चलते हो, सिटी में बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, खड़े ब्रेकर्स हैं, टूटे फूटे रास्तों पर चलते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से ध्यान से इसे कहीं से भी निकाल लोगे तो। मैंने तो इससे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ऑफ रोडिंग की है। ये तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों नई बाइक की। अभी बात करते हैं कुछ आफ्टर सेल सर्विस चीज़ों की। तो इसका आफ्टर सेल सर्विस जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है रॉयल इनफील्ड के साथ में। प्रॉब्लमेटिक मीन्स कि कुछ दोस्त होते हैं ना, जब आपका अच्छा वक्त होता है एकदम बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त आएगा वो गायब हो जाते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो वैसा ही है इनका। अगर बाइक आपकी अच्छी चल रही है और आप सर्विस सेंटर केवल सर्विस के लिए विजिट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आई, आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम आ गई, वहाँ ये लोगों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, ये बाइक को लेने से मना कर देंगे, आपके साथ इस तरीके का बिहेव करेंगे कि आप उस सर्विस सेंटर में विज़िट ना करें दोबारा। तो ऐसा मैंने नोटिस किया है। सर्विस के नाम पे ही एक इस बाइक में प्रॉब्लम है, दैट इज़ इसका टॉपिट का नॉइस आता है। मेरे पास 2016 में भी बुलेट थी, बट मैंने उस टाइम पे उसको 7 महीने में मतलब सेल कर दिया था, जबकि मैंने उसके अंदर स्टार वाले एलॉय लगवाए थे, मैंने उसके अंदर एग्जॉस्ट लगवाया था, मैंने उसके अंदर मतलब पैसा लगाया था, ठीक था, तब भी मैंने सेल कर दी 7 महीने में। रीज़न केवल टॉपिट नॉइस की वजह से और दूसरा वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर इतने हैं कि आप इग्नोर कर दोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बट टॉपिट का नॉइस
आप सोच लीजिएगा अगर आपने हंटर ली है तो टैपेट का नॉइस आपको आएगा ही आएगा। या तो आप इसको स्लो चलाइए 60 70 80, हाई रेव मत करिए, मतलब हायर आरपीएम पे जाके गियर शिफ्ट मत करिए, नॉर्मल आप चलाइए इसको 60 70 80, तो ये आपको टैपेट नॉइस इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन जहां आपने इसको हाई रेव करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे गियर में 80 खींच रहे हैं, तीसरे गियर में 90 खींच रहे हैं और टॉप स्पीड पे भगा रहे हैं 110 120, तो इसमें टैपेट का नॉइस आने लग जाता है। एंड उस नॉइस का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 4-5 बार ये टैपेट के नॉइस के लिए मैंने 3 से 4 बार तो इसका गैस्केट मैंने पैसे देके चेंज करवा के टैपेट सेट करवाए। उसके बाद वो लोग जो सर्विस पे करते हैं मैंडेटरी, वो भी हुआ है। एक बार इसका टैपेट हेड चेंज हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया आपको। जेंटली चलाइए, मतलब जब आपको शिफ्ट करना है गियर तभी शिफ्ट करिए, बहुत ज़्यादा रेव करके हायर आरपीएम्स पे ले जाके शिफ्ट मत करिए। मतलब कि पहला गियर, उसके बाद दूसरा गियर लगा दीजिए 20 पे, तीसरा गियर लगा दीजिए आप 40 के लगभग, और चौथा गियर लगा दीजिए आप 60-70 के बीच में, एंड पाँचवा गियर लगा दीजिए आप 80 पे ही, 70-80 पे ही, एंड उसके बाद 80-90 ईजिली क्रूज़ करिए, तो टैपेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जहाँ भी आप खींचेंगे तो आपको टैपेट का प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं नए बच्चे जो कि यंग एज के बच्चे हैं उनको मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि आम 29 एंड मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप 20 21 22 साल के हैं ना, तो आप NS ले लीजिए या कोई और बाइक ले लीजिए हाई रेव इंजन वाली। ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ये वैसा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा कि R15 या NS करती है। सो आप अपाचे ले सकते हैं, कोई और बाइक ले लीजिए, ये आपके लिए नहीं बनी है। इसके राइवल्स की बात करूं तो जिस वक्त मैं ये हंटर मैंने ख़रीदी, मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था मेरे पास में होंडा की CB350 RS, एंड दूसरा ऑप्शन था मेरे पास में ट्राइम्फ की 400 जो कि नई लॉन्च हुई है। तो मैंने वो दोनों रिजेक्ट करके इसको इसलिए चुना क्योंकि उनके शोरूम केवल सिटीज़ में हैं, जो भी बड़े शहर में हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद में 2 हैं, नोएडा में 1 है, गुड़गांव में 1 है, दिल्ली में 2 हैं, एक दिल्ली में भी 1 ही है, पूरे दिल्ली में शायद 2 हैं आई थिंक। तो वो चीज़ है। तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि यार आफ्टर सेल सर्विस प्रॉब्लमेटिक होगी, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर्स हर जगह मिल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आई रोड साइड असिस्टेंस ईजिली मिल जाएगा, बट नहीं। मेरी बाइक 4 से 5 बार बंद हुई है, 6 बार हाईवे पे मेरी वाइफ के साथ। मैंने रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया है, कंप्लेन रजिस्टर करवाई है, बट कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वो आपको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। एंड दिन की बात कर रहा हूँ मैं, रात की नहीं। रात में तो मैंने कॉल ही नहीं किया। एंड जहाँ आपकी बाइक में प्रॉब्लम आना शुरू, वहाँ सबका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप मेल करके, फाइट करके, मतलब अगर आप ठाली हैं जो कि सर्विस सेंटर जब वो बोलें तब जा सकते हैं। यार मैं 9 to 5 की जॉब करता हूँ, आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, एंड मैं ऑफिस अपनी गाड़ी से जाता हूँ। ये मैंने फ़न करने के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए रखी है, बट वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पा रहा। सो कहते हैं ना लाइफ में कुछ चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो ये भी परमानेंट नहीं है। नई बाइक खरीदे लेकर आते हैं, नई फीलिंग होगी, ज़बरदस्त मॉडिफाई करेंगे, फ़न करेंगे उसके साथ भी। एंड ये बाइक अवेलेबल है दोस्तों 1.80 lakhs में, एंड इसके अंदर लगा हुआ है फ्यूल एक्स प्रो, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर कैप एम के डिज़ाइंस का, एंड व्हील कैप्स लगे हुए हैं कस्टम, एंड ये रैप हो रखा है। ये रैप अगर आप निकाल देंगे इसके अंदर ओरिजिनल चीज़ें हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे दूसरा रैप वो लगवा के दे दूंगा। इसके अंदर एम टेक्निक्स का लगा हुआ है टॉप रैक कैरियर, रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसकी जो स्टॉक, जैसे बैक रेस्ट रखा हुआ है, स्टॉक विंडशील रखी हुई है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। इधर ये फॉग ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका कोई फ्रेंड खरीदना चाहता है इतनी कहानी सुनने के बाद भी, तो इस वीडियो का लिंक उसे भेज दीजिए। एंड आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया होगा। अगर मिस किया है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना मेरे से, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। बाकी तो इसमें कुछ सब चीज़ें स्टॉक ही हैं। 3 चीज़ें इसकी वारंटी में चेंज हुई हैं, टैपेट हेड, कैलिबर, एंड एक चीज़ और चेंज हुई है, मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी फ्यूल फिल्टर तो मैंने पैसे देके ही चेंज करवाया। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दिए, कमेंट्स ओपिनियन बॉक्स इंस्टाग्राम पे। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा कल शाम को ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।